नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस तरीके से है कि ट्रंप फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और इसका एक काफी बड़ा असर आपको भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश पे देखने को मिलेगा। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश वापस जा सकती है और मोहम्मद यूनुस को जल्द इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश जो भारत के उधार पैसे वापस नहीं कर पा रहा, वो रूस और चीन से कुछ नए हथियार खरीदने जा रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार भी अब बड़े फैसले लेने जा रही है बांग्लादेश पर, जहां बांग्लादेश की वाटर सप्लाई को जल्द रोका जाएगा। और लास्ट जिस चीज का डर भारत और पूरी दुनिया को था, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, जहां पर नौसेना को एक साथ मिलाया जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अमेरिका, बांग्लादेश, भारत की बात की जाए तो ट्रंप ऑफिशियली अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और जो वादे उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहे थे, उन सबको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में जुट चुके हैं। चाहे टैरिफ लगाना हो, ब्रिक्स के अगेंस्ट खुद को मजबूत करना हो या फिर डॉलर को और ज्यादा मजबूत, इन सभी पर वो फैसले लेना शुरू कर चुके हैं। बट इसी बीच बांग्लादेश से जो आ रही अपडेट ये है कि जहां आज बांग्लादेश के अंदर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि एक अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है और दूसरी है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी जिसे खालिदा जिया और उनके साथ के लोग होल्ड करते हैं। एक तरीके से जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को संभालना शुरू किया है, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार हो या फिर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर टेंशन, इन सभी चीजों को ये पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रहे हैं। और ट्रंप ने भी ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जैसे ही वो पावर में आएंगे, बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज या फिर कहें स्पेशली हिंदूज पर जो हमले हमें देखने को मिल रहे हैं और जो भी एक्टिविटीज आज बांग्लादेश के अंदर हो रही है, इसे मैं पर्सनली रोकूंगा। तो डेफिनेटली ट्रंप पावर में आ चुके हैं और वो कुछ करें उससे पहले ही बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हो चुकी है। हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग ने यूनुस के खिलाफ बहुत सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए हैं और कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्हें लोकल पार्टीज कहा जा सकता है, जो अभी तक यूनुस का सपोर्ट कर रही थी। शेख हसीना को देश से बाहर जाने के लिए उन्होंने मजबूर किया, प्रोटेस्ट किया। अब वो खुद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि शेख हसीना जब से बांग्लादेश छोड़कर के भारत आई हैं, तब से इनकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप पावर में आए वैसे ही सब एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी शुरू किया गया है ताकि पूरी दुनिया में इस चीज को हाईलाइट किया जा सके कि यूनुस आज बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहे हैं। फिलहाल ट्रंप की राजनीति कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी मेजर कंट्री इन्वेस्टमेंट करके काफी बड़ा कंट्रोल ले सकता है और ट्रंप ऐसा नहीं होने देना चाहते। बिकॉज ट्रंप चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत साथ साथ रहे, क्योंकि इससे खुद यूएसए को फायदा मिलता है और चाइना को काउंटर करने में हेल्प मिलती है। अदरवाइज चाइना अगर बांग्लादेश की हेल्प करना शुरू कर देगा, इनकी मिलिट्री सप्लाई हो या फिर अलग अलग देशों से इन्हें मिलने वाले हथियार, इसकी वजह से ये भारत के साथ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं और स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर ये। इसलिए अगर शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाता है तो एक बार फिर भारत के साथ स्टेबल रिलेशन सेटअप करेंगे और डेफिनेटली दोनों देश शांति से रहेंगे। यानी कि भारत बांग्लादेश एक फ्रंट पर ना करके दोनों एक साथ चाइना के फ्रंट पर या फिर इंडिया इंडिपेंडेंट चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा रहेगा, तो डेफिनेटली इससे अमेरिका को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। बाकी आपको क्या लगता है कि ट्रंप कितने दिन में इस मामले को सुलझा सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के दो एडवांस मल्टी रोल Mi-171A2 हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश को डिलीवर किए जा रहे हैं। असल में ये डील आज की नहीं बल्कि साल 2021 में की गई थी। करीब 22.4 मिलियन US डॉलर की लागत से रूस और बांग्लादेश इस डील को फाइनल करते हैं, जिसमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी लेकर के बातचीत की गई थी बल्कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आपस में शेयर करने का भी फैसला लिया गया था। फिलहाल रशिया इन्हें टेक्नोलॉजी देगा या फिर नहीं, इसके बारे में तो कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही बांग्लादेश को ये हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाएंगे। 2025 में ही ये डिलीवरी शुरू की जाएगी और अब से 2 या 3 महीने बाद ये हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि बांग्लादेश ने जो नई डिमांड रखी है वो है एडवांस S-30 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ J-10C लड़ाकू विमानों को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।
अब बांग्लादेश का कोई खास दुश्मन तो है नहीं म्यांमार के अलावा, लेकिन वहां पर भी इन्हें इतने एडवांस हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश को आखिर इतने आधुनिक हथियारों की जरूरत क्या है और इनका इस्तेमाल वो भारत के अगेंस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप खुद सोचिए, जहां एक तरफ बांग्लादेश एडवांस फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है, भारत के $2 अरब से भी ज्यादा के बाकी कर्ज को ये वापस नहीं कर पा रहे। अगली अपडेट बांग्लादेश और बिहार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक भारत के अलग अलग स्टेट्स ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिए हैं ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सही होश में लाया जा सके। लेकिन अब बिहार की तरफ से एक फैसला लिया गया है जो कि बांग्लादेश पर बहुत भारी पड़ सकता है, एंड दैट इज वाटर सप्लाई। असल में बिहार ने बांग्लादेश को पानी देने की जो डील थी उस पर आपत्ति जाहिर की है और इस चीज को लेकर के केंद्र सरकार के सामने विचार के लिए अनुरोध किया गया है। बिहार का मानना है कि इस मामले में उन सभी राज्यों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए जहां जहां गंगा बहती है। बता दें, बांग्लादेश को गंगा नदी से मिलाने वाले पानी का अधिकतर भाग की आपूर्ति बिहार के हिस्से से होती है और इस कारण बिहार में जल संकट की स्थिति आ सकती है। अब बिहार सरकार ने इस चीज पर भी ध्यान देना शुरू किया है और जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इसको लेकर के केंद्र सरकार के सामने रिक्वेस्ट भेजी गई है। अगर इस वाटर ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो गंगा के पानी का बंटवारा 70,000 क्यूसेक पानी में से 35,000 क्यूसेक भारत का रहेगा और 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को। अगर यह मात्रा 70 से 75,000 क्यूसेक है तो बाकी का बचा हुआ भारत के पास रहेगा और बाकी बचा हुआ 35,000 बांग्लादेश के पास। वहीं 75,000 क्यूसेक से अधिक होने पर 40,000 क्यूसेक भारत के पास रहेगा और बाकी का बचा हुआ बांग्लादेश भेजा जाएगा। लेकिन अब इस ट्रीटी को रिन्यू करने की बात कही जा रही है और मेजॉरिटी वाटर हिस्सा भारत के हाथ में रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे गंगा के जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है और हम इसका इस्तेमाल एज अ रिन्यूएबल एनर्जी कर सकते हैं। क्यों हम बांग्लादेश को एक लिमिट से ज्यादा पानी दें, क्योंकि उस पानी को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। लास्ट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की अब एक पैनी नजर आ चुकी है और जल्द ही आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर यूनुस ने सही समय पर इस्तीफा नहीं दिया तो बांग्लादेश की नौसेना को तो ऑलरेडी कराची बुलाया जा चुका है, बारी है पाकिस्तान की नौसेना की बांग्लादेश या फिर कहें बंगाल की खाड़ी में आने की। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बड़ी चिंता बन जाएगी, क्योंकि वेस्ट साइड तो ऑलरेडी पाकिस्तान एक्टिव रहता ही और भारत के ईस्ट में भी इनका आना जाना लगा रहेगा और ये सब कुछ हो पा रहा है मोहम्मद यूनुस की वजह से। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ट्रंप, जो कि कई बार इस बात के अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो भारत और शेख हसीना को एक बार फिर से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों के बीच चल रही टेंशंस को पूरी तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ओवरऑल दोनों देशों के रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और अमेरिका को यहाँ पर एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।